physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about the special test for patella. तो स्पेशल टेस्ट हम करते क्यों है? बेसिकली जब भी आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है, ऐसा कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी स्पोर्ट्स का पर्सन आता है तो उसकी कंप्लेन होती है पेन हो रहा है पटेला में एंड कोई भी टेंडनेस है, जब भी आप उसे टच कर रहे हो, पालपेट कर रहे हो तो टेंडनेस है, स्वेलिंग है, इनस्टेबिलिटी हो रही है, इनेबिलिटी है मूवमेंट्स करने में, तो इस टाइप की कुछ कंप्लेन होती है पेशेंट की। तो वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट होते हैं, उनको यूज़ करके वहाँ एग्ज़ामिन करना होता है कि कोई पेशेंट को कॉन्डोमलेशिया पटेली तो नहीं हुआ है या नी जॉइंट पे या पटेला पे कोई भी इंजरी तो नहीं हुई है, तो उसे आप एग्ज़ामिन करने के लिए ये कुछ टेस्ट हैं जो यूज़ करते हैं। जैसे कि पटेलर ग्राइंड टेस्ट हो गया, इसे हम क्लार्क साइन भी बोलते हैं। वॉल्ड्रन टेस्ट है, पटेलर टिल्ट टेस्ट होता है, पटेलो फीमरल क्रिप्टेशन टेस्ट होता है, पटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट होता है, पटेलर टैप टेस्ट होता है। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये पटेला की इनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो कॉन्डोमलेशिया पटेली में एक्चुअली होते क्या है? मीन्स कॉन्डो मीन्स कॉर्टलेज एंड मलेशिया मीन्स होता है सॉफ्टनिंग। मीन्स जो हमारे जो कॉर्टलेज होते हैं, टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, डिटोरिएशन होने लगता है कॉर्टलेज का। तो इससे क्या होता है कि पटेला पे कोई भी छोटा मोटा भी वेट वेयरिंग या इंजरी होने की वजह से तुरंत पटेला जो होती है उन्हें स्टेबल हो जाती है एंड जैसे उसे हम बोलते हैं अलग अलग नेम से, जैसे पटेलो फीमरल जो ओवरलोड सिंड्रोम हो गया, या बोलते हैं एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम है, रनर्स नी भी बोलते हैं। तो ये सारे जो नेम होते हैं कॉन्डोमलेशिया पटेली के होते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स जब दिखते हैं पेशेंट को, जैसे कॉर्डिसस वॉस्टिंग हो रही है, टाइटनेस हो रही है पटेला पे, तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, जो कि पेशेंट की कंप्लेन रहती है। तो ऐसी कंप्लेन है तो आपको ये सारे जितने भी हमने यहाँ पे टेस्ट बताए हुए हैं ये टेस्ट हम फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज पटेलर ग्राइंड टेस्ट, जिसे हम क्लार्क साइन भी बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है बहुत सिंपल टेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ओनली पेशेंट की जो पोजिशनिंग होगी वो सुपाइन लाइंग पोजिशन होगी, जबकि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो पेशेंट सुपाइन लाइंग पोजिशन में होता है, लेग एक्सटेंडेड होते हैं, ओके। एंड इसमें क्या जो थेरेपिस्ट होता है वो डायरेक्टली थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है वो पुश करता है पटेला को, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायरेक्टली डाउनवर्ड पुश कर रहा है, इन्फीरियरली पुश कर रहा है इनटू द ट्रोक्लियर ग्रुप तक, जहाँ जब तक वो पुश कर रहा है जब तक कि हमारी जो कॉर्डिसेप्स मसल्स है वो कांटेक्ट नहीं होने लगती है। जैसे ही आप इन्फीरियरली डाउनवर्ड पुश करोगे तो हमारी जो कॉर्डिसेप्स मसल्स है वो कांटेक्ट होती है, तो इसे हम बोलते हैं क्लार्क साइन, ओके। इस टाइप का साइन दिख रहा है मीन्स यहाँ पे उसकी कॉर्डिसेप्स वॉस्टिंग हो रही है, तो मीन्स पटेला पे इनस्टेबिलिटी है, ओके। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वॉल्ड्रन टेस्ट। तो वॉल्ड्रन टेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजी टेस्ट है, ये इजीली आप कर सकते हो। इसे हम यूनिलेटरल स्क्वैट टेस्ट भी बोलते हैं, मीन्स वन साइड की स्क्वैटिंग कराते हैं यूनिलेटरल, ओके। फेस 2 टाइप से करते हैं, एक सिटिंग पोजिशनिंग में और एक हम स्टैंडिंग पोजिशन में। तो इसलिए यहाँ पे हमने फेस 1 और फेस 2 बोला है। तो फेस 1 में क्या है, पेशेंट इज सुपाइन पोजिशन विथ स्लाइटली फ्लेक्स नी and examiner exert compression force on patella। तो you can see this diagram, यहाँ पे पेशेंट जो है सुपाइन लाइंग पोजिशन में है, नी स्लाइटली फ्लेक्स एंड जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर कंप्रेशन फोर्स लगा रहा है पटेला पे एंड अनदर हैंड से इंकल जॉइंट को स्टेबलाइज किया। तो जब ये कंप्रेशन फोर्स लगाते तो वहाँ पे एक हमें जो पेशेंट होता है उसे पेन होने लगता है, इंस्टेबिलिटी होती है पेशेंट को एंड क्रिप्टिक साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये जो है ये पॉजिटिव साइन होते हैं, मीन्स यस पेशेंट को कॉन्डोमलेशिया पटेली है, मीन्स उसका जो कार्टिलेज टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ओके। सो नेक्स्ट सेकंड जो फेज इज पेशेंट इज स्टैंडिंग पोजिशन, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे। तो
पेशेंट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है एंड जो भी लेग इन्वॉल्व है उस लेग पे जो थेरेपिस्ट है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन स्क्वैटिंग पोजीशन। जैसे ही पेशेंट स्क्वैट करेगा तो थेरेपिस्ट है वो प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन पटेला। यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो मीन्स येस साइन इज़ अ पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ पे कॉन्डोमाइलिस पटेली है। पेशेंट को धीरे धीरे उसके जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट समझते हैं पटेलर टिल्ट टेस्ट। तो जो पटेलर टिल्ट टेस्ट होता है उसमें क्या, जैसे कि इसके नेम में ही दिया गया है टिल्ट, मीन्स आपको पटेला को टिल्ट करना है लेटरली टू मीडियल साइड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी वो सुपाइन पोजीशन होगी, नी एक्सटेंडेड होगी, क्वाड्रिसेप्स रिलैक्स होंगे। ओके, एंड एग्जामिनर क्या करेगा, मीन्स ये बहुत सिंपल टेस्ट है। एग्जामिनर क्या करेगा, टिल्ट करेगा लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला एंड ग्लाइड मीडियली एंड लेटरली। लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला, जो पटेला का लेटरल बॉर्डर वहाँ से ग्लाइडिंग करेगा मीडियली, फिर लेटरली, देन फिर मीडियली एंड देन लेटरली। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी कि इनएबिलिटी होगी टू द लिफ्टिंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला, क्योंकि पेशेंट को होगा पेन तो वो आपको लिफ्टिंग नहीं करने देगा, तो इनएबिलिटी हो जाएगी अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री। जब भी आप करेंगे भी तो आप पूरी अच्छी तरीके से टिल्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो मीन साइन इज़ अ पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा पटेलर टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो टेस्ट है पटेलो फ्यूमरल क्रिप्टेशन टेस्ट, जिसमें कि आपको साउंड सुनना होता है। मीन्स यहाँ पे क्या, ये हम मोस्टली नहीं करते हैं क्योंकि साउंड इतना कोई फोकस से नहीं सुनता है। ये टेस्ट जो होता है इवेलुएट करता है कॉन्डोमाइलिस पटेली के, ओके, स्पेशली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में। तो इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है नीलिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो नीलिंग पोजीशन में है एंड जो पेशेंट है वो स्लाइटली फ्लेक्स मीन्स स्क्वैटिंग करने जा रहा है, स्लाइटली फ्लेक्स किए हुए हैं। तो इस पोजीशन में जो थेरेपिस्ट है वो नीलिंग पोजीशन में क्या कर रहा है एंड जो पेशेंट है वो मीन्स उसका साउंड को सुनना है। साउंड कैसा है, क्रिप्टेशन साउंड आएगा जब हमारे जॉइंट जो होते हैं, कार्टिलेज जो होते हैं वीक होने लगता है तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्रिप्टेशन साउंड बोलते हैं। तो ये साउंड जो है एग्जामिनर लिसन फॉर साउंड पोस्टियर टू द पटेला। ओके, तो ये साउंड सुनने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं, तो बहुत कम इस टेस्ट का हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है पटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट क्योंकि ये जो टेस्ट होता है हम पटेलर इनस्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। तो इनस्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, इसे हम दो टाइप के नेम अनदर नेम भी बोलते हैं, मीन्स फेयर बैंक एप्रीहेंशन टेस्ट, या इसे हम पटेलर इनस्टेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो यूज़ मोस्टली करते हैं जब पटेला है डिसलोकेटेड हो जाती है लेटरली साइड। अब लेटरली साइड डिसलोकेट हो जाती है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, पटेला को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो मिडिल वाला जो क्वाड्रेंट होगा, जो लाइनिंग करेंगे आप ना, तो वहाँ उसका और वो दोनों जो क्वाड्रेंट है उस वजह से आप टिल्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि मीडियली साइड या लेटरली साइड पटेला डिसलोकेट हो रही है। ओके, या तो आप इंची टेप से भी मेज़र कर सकते हो पटेला को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके उसकी लेंथ एंड उसकी विड्थ। उसके बाद जब नॉर्मल की और उसके बाद जब एबनॉर्मल की आप मेज़र करेंगे इंची टेप से तो वहाँ पे आपको डिसलोकेटेड मीन्स वन साइड पटेला आपको टिल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं पटेलर इंस्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। तो इसमें आपको चेक कैसे करना है वो समझते हैं। सो पटेलर लिटरली वाइल फ्लेक्सिंग नी फ्रॉम फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। तो इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, जैसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, ओके, अभी रिलैक्स है। जब ये हम टेस्ट एग्जामिन करते हैं तो थेरेपिस्ट है वो प्लेस्ड हैंड टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला एंड देन पेशेंट को जो थेरेपिस्ट है वो कमांड देगा कि नी को फ्लेक्स करना है। तो जैसे ही अभी क्या है, नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, नॉर्मल है, जैसे ही थेरेपिस्ट है
पेशेंट को कमांड देंगे कि आप नी को फ्लेक्स करो, तो उसी टाइम आप क्या करेंगे, लेटरली साइड जो टिबिया है उसे आप टिल्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन द पेशेंट विल बी एप्रीहेंसिव एंड ट्राई टू स्टॉप द टेस्ट। क्योंकि पेन होगा और पेशेंट करने नहीं देगा, तुरंत बोलेगा प्लीज़ स्टॉप करो टेस्ट को, एंड पुश करेगी एग्जामिनर को अपने हाथों से, प्लीज़ छोड़ो मुझे, इस टाइप का उसका रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, पेन होता है। जैसे क्योंकि अभी क्या है, नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट को करेंगे तो नी को फ्लेक्स करने के साथ साथ आप एक हाथ से टिबिया जो सॉरी पटेला है उसे टिल्ट भी करेंगे, लेटरली साइड टिल्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आप पटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट समझ गए होंगे। ये मोस्टली हम पटेलर इनस्टेबिलिटी के लिए कराते हैं। सो नेक्स्ट टेस्ट है पटेलर टैप टेस्ट, जो कि लास्ट टेस्ट है। तो पटेलर टैप टेस्ट होता है, ये हम मोस्टली जॉइंट की इफ्यूज़न को चेक करने के लिए करते हैं। जॉइंट इफ्यूज़न होने लगता है मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, तो उसको हम चेक करते हैं। मीन्स जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जॉइंट इफ्यूज़न हो जाता है। तो पटेलर टैप टेस्ट को हम पटेलर बेलोटमैन टेस्ट भी बोलते हैं, जो एक यूज़फुल टेक्निक है जो डिटेक्ट करने में हेल्प करती है फ्यूज़न ऑफ द नी जॉइंट। तो यहाँ जो फर्स्ट डायग्राम है, यू कैन सी दिस, आपको दोनों साइड से, दोनों हैंड से, एक साइड से आपको फीमर को इंफीरियरली लेके आना है पुशिंग करके, एंड टिबिया को आपको सुपीरियरली लेके आना है। ओके, एंड उसके बाद ये करने के बाद आपको एक फिंगर से टैप करना है पटेला पे, तो वहाँ आपको एक गड्ढा टाइप का फील होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो मीन्स वहाँ पे जॉइंट इफ्यूज़न है। तो ये टेस्ट जॉइंट इफ्यूज़न के लिए हम चेक करते हैं, मीन्स टिप वहाँ पे वो फिंगर टिप जो होती है हमारी वो प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है, इसलिए इसे हम टैप टेस्ट बोलते हैं, पटेलर टैप टेस्ट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।